सो हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्जरिंग यूनिवर्स के टाइमलाइन की मूवी द नन के बारे में बात करेंगे, जिसको 2018 में रिलीज़ किया गया था। मूवी की स्टार्टिंग में कॉन्जरिंग 2 का पार्ट दिखाया जाता है, जहां एड और लोरेन ने नन को देखा था, जिसका नाम वैलेक रहता है। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत 1952 में हुई थी, जहां रोमानिया के सेंट कार्टा में एक चर्च में 2 नन को दिखाया जाता है, जो एक कमरे की तरफ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे क्रॉस लगे होते हैं। उस कमरे के गेट पर प्लेनेट हेक डियो लिखा होता है, जिसका मतलब होता है भगवान का साथ बस यहीं तक है। उनमें से एक नन एक चाबी लेकर उस कमरे के अंदर जाती है और दूसरी नन वहाँ रहकर प्रार्थना करती है। अंदर गई नन का हाथ बाहर आता है और वो उस चाबी को बाहर खड़ी नन को देती है और बोलती है कि तुम्हें पता है अब क्या करना है। और वो कमरे वाली नन को कोई अंदर खींच लेता है, जो कि एक बुरा साया रहता है। यहाँ दूसरी नन वो चाबी लेकर भागती है। उसको किसी के पीछे आने का एहसास होता है। वो नन उस साये से बचने के लिए वहाँ से कूदकर खुदकुशी कर लेती है और उसके पीछे एक ब्लैक नन को दिखाया जाता है, जो कि एक बुरा साया रहता है। उसको वहाँ से बाहर आने के लिए एक आत्मा की ज़रूरत है, इसलिए वो नन ने खुद को मार लिया। अगली सुबह एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम फ्रेंची रहता है, जो उस चर्च में रहने वाली नन को अनाज लाकर देता है। उसको वहाँ पर एक नन की लाश लटकी हुई दिखती है, जिसको कौवे खा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट करके वेटिकन सिटी में दिखाते हैं, जहाँ फादर बर्ग को रोम में बुलाया जाता है और उस नन की आत्महत्या की जानकारी लेने के लिए एक सिस्टर आयरिन के साथ भेजा जाता है। सिस्टर आयरिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। आयरिन ने अभी तक नन की शपथ नहीं ली है। फादर बर्ग और आयरिन अब सेंट कार्टा में जाते हैं और फ्रेंची से मिलते हैं, क्योंकि उसने ही सबसे पहले उस नन की बॉडी को देखा था। फ्रेंची वहाँ जाने को मना करता है, क्योंकि कोई भी वहाँ पर नहीं जाना चाहता है, और वो खुद भी 3 महीने में एक बार अनाज रखने के लिए वहाँ पर जाता है। आयरिन के कहने पर फ्रेंची अब उनको एबी में लेकर जाता है और वो नन की बॉडी दिखाता है, जिसको उसने ठंडी जगह पर रखा होता है। फ्रेंची फादर बर्ग को बोलता है कि मैंने इनको लेटा कर रखा था, लेकिन ये बैठी हुई कैसे हैं। फ्रेंची थोड़ा डर जाता है। फादर बर्ग उस नन के हाथ में रखी वो चाबी ले लेते हैं और उसको सम्मान के साथ दफना दिया जाता है। यहाँ आयरिन एक कब्र के पास एक घंटी देखती है। फादर बर्ग बताते हैं कि अगर किसी को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाता है, तो वो अंदर से घंटी बजाकर अपने जिंदा होने को बताता है। फ्रेंची दोनों को उस गेट के सामने ले जाता है, जहाँ पर वो लाश मिली थी। फादर बर्ग वहाँ पड़ा खून देखते हैं, जो अभी भी ताज़ा होता है, जबकि नन को मरे हुए टाइम हो गया था। फादर बर्ग अब अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो दूसरी नन को वहाँ पर आवाज़ लगाते हैं। उनके पीछे एक नन आती है, जो मदर सुपीरियर होती है, जो उनको वहाँ से चले जाने को बोलती है। फादर बर्ग बोलते हैं, हम यहाँ पर नन के मरने की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। अगर हम यहाँ से चले गए तो वेटिकन वाले यहाँ पर और लोग भेजेंगे, जिनके काम करने का तरीका आपको पसंद नहीं आएगा। सुपीरियर नन बोलती है, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा प्रेयर का टाइम है। आप कल सुबह यहाँ पर आ जाना। तब तक के लिए पास में एक कमरा बना है, वहाँ पर आप रुक सकते हो। फादर बर्ग फ्रेंची को वहाँ से जाने को बोल देते हैं। फ्रेंची अपने रास्ते में होता है। वहाँ पर उसको एक नन दिखती है, जिसके पीछे वो जाता है और एक कब्रिस्तान में आ जाता है। कब्रिस्तान में वो नन फ्रेंची पर हमला कर देती है। फ्रेंची वहाँ से एक क्रॉस लेकर बचकर भाग जाता है। दूसरी तरफ फादर बर्ग और आयरिन उस कमरे में रुकते हैं और डिनर के टाइम पर बातचीत करते हैं। फादर बर्ग बताते हैं कि उन्होंने एक डेनियल नाम के बच्चे पर एक्सोर्सिज्म किया था, लेकिन उसके अंदर का शैतान बहुत ताकतवर था। वो लड़का एक्सोर्सिज्म को सहन नहीं कर पाया और कुछ दिन बाद मर गया। फादर बर्ग उस लड़के की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। रात में दोनों सो जाते हैं। फादर बर्ग को एक आवाज़ आती है, तो उनकी नींद खुल जाती है। उनको वहाँ पर एक साया दिखता है, जिसका पीछा करते हुए वो पास के कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं। वो साया डेनियल का होता है। डेनियल के मुंह में से एक सांप निकलता है,
और फादर बर्ग पर हमला करता है, जिससे फादर बर्ग एक कॉफिन में गिर जाते हैं और जिंदा उस कॉफिन में दफन हो जाते हैं, जिसमें लिखा होता है हियर लाइज फादर बर्ग। फादर उसमें लगी घंटी को जोर जोर से बजाते हैं। दूसरी तरफ आयरिन के पास भी कुछ हलचल होती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। आयरिन को एक आवाज़ आती है, जिसका पीछा करती हुए आयरिन एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारे नन प्रेयर कर रही होती है। वहां आयरिन को एक काला साया दिखता है, जो धीरे धीरे एक आईने की तरफ आता है, जो एक ब्लैक नन होती है, जो आयरिन के पीछे आ जाती है और वो आईना टूट जाता है। आयरिन भागकर बाहर आ जाती है और वो पास के कब्रिस्तान में जाती है, जहाँ से बेल बजने की आवाज़ आती है। आयरिन वहाँ पर पहुँचती है तो बहुत सारी बेल्स बजने लगती है। सिस्टर आयरिन को एक विजन दिखता है, जिसमें वो फादर बर्ग की कब्र का पता कर लेती है और उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसी बीच कब्र में फादर बर्ग पर एक प्रेत हमला कर देता है और उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिन उस कॉफिन को तोड़ देती है और फादर बर्ग को बाहर निकाल लेती है। फादर बर्ग को उस कॉफिन में एक कंकाल के साथ कुछ किताबें भी मिलती है, जिनको वो वहाँ से ले लेता है। अगले दिन फादर बर्ग और आयरिन एबी में जाते हैं। वहाँ पर मदर सुपीरियर को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई बाहर नहीं आता है। तभी यहाँ पर एक गेट खुलता है। फादर बर्ग आयरिन को बोलते हैं कि इसके अंदर तुम जाओ, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। फादर बर्ग आयरिन को बोलते हैं तुम अंदर जाके उस सिस्टर के बारे में पता करो। फादर बर्ग आयरिन को वो चाबी भी देते हैं, जिसके बारे में आयरिन को पता करना है। आयरिन अंदर जाती है, जहाँ उसको एक नन दिखती है। आयरिन उनको आवाज़ लगाती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। आयरिन उनके पीछे जाती है और वो एक प्रार्थना घर में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक सिस्टर नन प्रेयर कर रही होती है। आयरिन उनको आवाज़ लगाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पर सिस्टर ओवाना आ जाती है, जो आयरिन को वहाँ से ले जाती है और बताती है यहाँ पर सब बारी बारी प्रेयर करते हैं, जिससे वो शैतानी शक्ति बाहर ना आ सके। यहाँ दूसरी तरफ फ्रेंची उस कब्रिस्तान में से बचकर एक ड्रिंक कर रहा होता है। वहाँ बार टेंडर से पता चलता है कि गांव में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। ये सब उस शापित जगह एबी के कारण ही हुआ है। वो जगह मनूस है। फ्रेंची वहाँ पर फादर बर्ग और सिस्टर आयरिन को छोड़ के आया था। फ्रेंची उनको बचाने के लिए वहाँ से गन लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ एबी में फादर बर्ग को दिखाते हैं, जो वो किताबें पढ़ रहे होते हैं, जिसमें उनको उस शैतान के बारे में पता चलता है, जिसमें उसका नाम वेलक रहता है। यहाँ पर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिस दरवाजे से सिस्टर आयरिन अंदर गई थी। अंदर सिस्टर आयरिन सिस्टर ओवाना से उस नन के बारे में पूछती है, जिसके बारे में सिस्टर ओवाना उसको कुछ नहीं बताती है, लेकिन वो एबी की स्टोरी के बारे में बताती है, जिसको मिडिल सेंचुरी में यहाँ के एक राजा ने बनाया था। उसने बहुत सारे काले जादू की किताबें लिखी। वो नर्क के शैतान को बाहर बुलाना चाहता था। उस शैतान ने बाहर आने के लिए एक नर्क का दरवाज़ा खुलवाया। वो बाहर आ ही गया था, लेकिन चर्च के प्रीस्ट वहाँ आ गए और पवित्र शक्ति जीसस क्राइस्ट का ब्लड डालकर उस दरवाजे को बंद कर दिया। चर्च के प्रीस्ट ने उस महल को एक प्रार्थना घर बना दिया, जहाँ पर रोज़ प्रेयर की जाती है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की बमबारी में एबी को भारी नुकसान हुआ और वो दरवाज़ा वापस खुल गया। आयरिन बोलती है उसने एक नन को देखा था, जो अंधेरे में थी। सिस्टर ओवाना बताती है कि वो शैतान हमारे ही जैसे वेश में रहता है और हमारे बीच में आना चाहता है। उसी की वजह से सिस्टर विक्टोरिया को अपनी जान देनी पड़ी। तभी यहाँ एक और नन आ जाती है, जो सिस्टर ओवाना को बोलती है कि आपके प्रेयर करने का समय हो गया है। वो सिस्टर आयरिन को वहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन सिस्टर ओवाना बताती है तुम आज बाहर नहीं जा सकती हो, अभी दरवाज़ा बंद हो गया है, तुम यहाँ से सुबह जाना। सिस्टर ओवाना सिस्टर आयरिन को एक कमरे में ले जाती है और वो वहाँ से प्रार्थना करने चली जाती है। दूसरी तरफ फादर बर्ग एबी का पूरा नक्शा देखते हैं और वो उस नर्क के दरवाजे को भी देखते हैं। तभी यहाँ मदर सुपीरियर की आवाज़ आती है। फादर बर्ग वहाँ जाते हैं और बताते हैं कि उस नन ने मरते समय वो चाबी अपने पास रखी थी। वो चाबी किसकी है?
मदर सुप्रियर बोलती है कि अब इन सब बातों का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि सिस्टर आयरन अब वापस नहीं आएगी, और मदर सुप्रियर चुप हो जाती है। फादर बर्ग उनके पास जाते हैं तो वो फादर बर्ग पर हमला कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरन को उनके विजन में एक जगह दिखती है जो वही शैतान नन दिखाती है, जिससे सिस्टर आयरन की नींद खुल जाती है। वो उठती है तो उनके कमरे में एक नन वहाँ प्रार्थना कर रही होती है। उसके हाथ में एक माला टूट जाती है और वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। ये वही मरने वाली नन विक्टोरिया रहती है, जिसके मरने का सीन वापस रिपीट होता है, जिसमें वो दरवाज़ा खुलता है। सिस्टर आयरन उसके अंदर जाती है, जहाँ पर रास्ते में बहुत सारे क्रॉस लगे होते हैं। वो उस दरवाजे पर पहुँच जाती है जहाँ पर फ्लेंडेट हेक डियो लिखा होता है। वो दरवाज़ा खुलता है जिसके अंदर वो शैतानी नन होती है। सिस्टर आयरन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो शैतानी नन सिस्टर आयरन को अंदर खींचती है। सिस्टर आयरन एक क्रॉस को अपने हाथ में ले लेती है, जिससे वो उस दरवाजे के अंदर नहीं जा पाती है। तभी उसके पीछे से 2 हाथ आते हैं जो उसको अंदर की तरफ खींचते हैं। सिस्टर आयरन वहाँ से बचकर भागती है और उसके पीछे वो शैतानी नन आती है। तभी वहाँ सिस्टर ओवाना आकर सिस्टर आयरन को वहाँ अंदर कर लेती है और बोलती है कि इस शैतान की ताकत और बढ़ गई है, इसको रोकने के लिए अब हम बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। सिस्टर आयरन उस प्रार्थना घर में आ जाती है जहाँ एक नन प्रार्थना कर रही होती है और उनके पास में एक डेड बॉडी होती है। सिस्टर आयरन उस बॉडी को देखती है तो वो बॉडी सिस्टर ओवाना की ही होती है। दूसरी तरफ फादर बर्ग को वहाँ एक नन दिखती है। वो उसके पीछे जाते हैं। वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। तभी उनको वहाँ पर डेनियल दिखता है जो फादर बर्ग पर हमला करता है। वहाँ पर और भी शैतान आ जाते हैं जो फादर को पकड़ लेते हैं। फादर बर्ग वहाँ से बचकर भागते हैं और वो शैतान एक नन में बदल जाता है। सीन में सिस्टर आयरन को दिखाते हैं जो प्रार्थना घर में होती है और वहाँ पर और भी नन आ जाती है और वहाँ बैठकर प्रार्थना करती है। एक सिस्टर नन आयरन को बोलती है कि तुम भी प्रार्थना करो और अपना ध्यान गॉड पर से मत हटाना, वो तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ फादर बर्ग एक कमरे में होते हैं जहाँ एक शैतान उनको मारने लगता है। तभी वहाँ पर फ्रेंची आकर फादर को बचा लेता है। यहाँ प्रार्थना घर में सिस्टर आयरन प्रार्थना करती है और वो शैतान वहाँ आकर उनकी प्रार्थना को तोड़ता है। वो शैतान सिस्टर आयरन की बॉडी पर एक निशान बना देता है जो काली शक्ति का होता है, लेकिन फिर भी सिस्टर आयरन प्रार्थना करती रहती है। वहाँ पर सिस्टर आयरन को फादर बर्ग और फ्रेंची की आवाज़ आती है। सिस्टर आयरन उनको बताती है कि हम सब नन यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं होता है। वहाँ पर एक बॉडी रखी होती है। सिस्टर आयरन उस बॉडी को देखती है जो एक नन की रहती है। फादर बर्ग उस बॉडी के पास जाते हैं जो फादर बर्ग पर हमला कर देती है। आयरन एक क्रॉस को पवित्र पानी से भिगोकर उस बॉडी के ऊपर रखकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान की शक्ति से वो क्रॉस भी गर्म हो जाता है। फादर बर्ग उस बॉडी को जला देते हैं। सिस्टर आयरन बोलती है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, हमें वो नरक का दरवाज़ा बंद करना होगा। सिस्टर विक्टोरिया ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्होंने कुर्बानी दी थी। उस शैतान को बाहर आने के लिए एक आत्मा की ज़रूरत थी, इसलिए सिस्टर विक्टोरिया ने खुदकुशी की। सिस्टर आयरन बताती है हमें नरक के दरवाजे को बंद करने के लिए एक पवित्र निशानी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून है। फादर पूछते हैं वो कहाँ मिलेगा, तो सिस्टर आयरन बताती है उसने एक विजन में देखा था जहाँ पर वो निशानी है। अब वो उस तहखाने में जाने लगते हैं, लेकिन सिस्टर आयरन बोलती है कि इसके पहले वो नन की शपथ लेना चाहती है और बोलती है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी गॉड के नाम करना चाहती है, क्योंकि उसको ये सारे विजन गॉड ही दिखा रहे हैं। फादर बर्ग सिस्टर आयरन को नन की शपथ दिलवा देते हैं और वो उस तहखाने की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें उस चाबी से उस पवित्र निशानी को ढूंढना है। सिस्टर आयरन को वहाँ बहुत ढूंढने के बाद एक दीवार पर की होल दिखता है। सिस्टर आयरन उसमें वो चाबी लगा देती है जिसके अंदर वो जीसस क्राइस्ट का खून निकाल लेते हैं। फादर बर्ग उसको सिस्टर आयरन के गले में पहना देते हैं और नरक का दरवाज़ा बंद करने निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में बहुत सारे क्रॉस आते हैं
और दरवाजे पर फ्लेनेट हिक डियो लिखा होता है, मतलब भगवान का साथ यहीं तक था। वो उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और तीनों अलग अलग होकर उस दरवाजे को ढूंढते हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रेंची को एक जगह से किसी का आने का एहसास होता है और फ्रेंची वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरिन के पीछे एक काले साये में एक नन आती है। सिस्टर आयरिन उसकी तरफ देखती है, तभी दूसरी नन उस पर हमला कर देती है। सिस्टर आयरिन वहाँ से बचकर भागती है और एक कमरे में आ जाती है। वहाँ उसको एक मोमबत्ती जली दिखती है। सिस्टर आयरिन उसके पास जाती है और एक काले जादू वाले स्टार में फंस जाती है। दूसरी तरफ फादर बर्ग और फ्रेंची सिस्टर आयरिन को ढूंढते हैं। फादर बर्ग को रास्ते में काले साये वाली बहुत सारी नन दिखती है जो फादर बर्ग की तरफ आती है। फादर बर्ग वहाँ पर पवित्र जल से एक क्रॉस बना देते हैं, जिससे वो काले साये की नन दूर हो जाती है। यहाँ फ्रेंची सिस्टर आयरिन को ढूंढता हुआ उसी कमरे में पहुँच जाता है जहाँ पर काला जादू किया जाता था। फ्रेंची को वहाँ सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई बहुत सारी नन दिखती है, जिनके साथ साथ वो काला जादू करने वाले उस निशान तक पहुँच जाता है जिसके अंदर सिस्टर आयरिन होती है। फ्रेंची उस पर से वो सफ़ेद कपड़ा हटा देता है, जहाँ सिस्टर आयरिन पर अब वो शैतान पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो फ्रेंची पर हमला करता है। वो शैतान फ्रेंची की बंदूक उठाकर उसको मारने के लिए आता है। उसी टाइम फ्रेंची सिस्टर आयरिन के गले में लटकी वो पवित्र निशानी में से खून निकालकर सिस्टर आयरिन के चेहरे पर लगा देता है, जिससे वो शैतान सिस्टर आयरिन से दूर हो जाता है। लेकिन वो शैतान फ्रेंची को पकड़ लेता है। सिस्टर आयरिन उसकी मदद करने आती है, लेकिन वो शैतान सिस्टर आयरिन को अपनी शक्ति से उसे उठाकर एक पानी से भरे कुएं में फेंक देता है, जिससे सिस्टर आयरिन का चेहरे पर लगा जीसस क्राइस्ट का खून साफ हो जाता है। फादर बर्ग वहाँ आ जाते हैं और सिस्टर आयरिन की मदद करते हैं, लेकिन डेनियल का शैतान से निकला एक सांप उनकी आँख पर डस लेता है। सिस्टर आयरिन जीसस क्राइस्ट की निशानी लेने जाती है तो वहाँ पानी में से नन का शैतान आता है और सिस्टर आयरिन पर हमला करता है और सिस्टर आयरिन को डुबाकर मारने लगता है। फादर बर्ग जीसस का नाम लेकर नन के शैतान को रोकते हैं, लेकिन वो फादर को उठाकर फेंक देता है। इसी बीच सिस्टर आयरिन के हाथ में जीसस क्राइस्ट की निशानी आ जाती है। सिस्टर आयरिन उस निशानी को अपने मुंह के पास लाती है और उसको पानी से बाहर निकालती है, जिसको नन का शैतान पकड़ लेता है और उसको लगता है सिस्टर आयरिन अब मर गई है। वो शैतान सिस्टर आयरिन को पानी से बाहर निकालता है। तभी सिस्टर आयरिन नन पर जीसस क्राइस्ट की निशानी का ब्लड अपने मुंह से नन पर डाल देती है, जिससे सारा ब्लड उस शैतान पर आ जाता है, जिसके कारण वो शैतान की शक्ति कम होने लगती है और वो दरवाज़ा बंद होने लगता है, जो उस पानी के अंदर ही होता है। फ्रेंची वहाँ आकर सिस्टर आयरिन को बाहर निकाल लेता है और वो शैतान उस नरक के दरवाजे के अंदर चला जाता है। सिस्टर आयरिन उसकी जान बचाने के लिए फ्रेंची का शुक्रिया करती है और नेक्स्ट सुबह वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते टाइम फ्रेंची के गले पर एक उल्टा क्रॉस का निशान दिखता है। नेक्स्ट सीन में 20 साल बाद दिखाते हैं, जहाँ एड और लॉरेन अपना लेक्चर दे रहे होते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह एक शैतान ने एक लड़के को अपने वश में किया था और उसका असर बहुत टाइम तक उसके साथ रहा। ये लड़का फ्रेंची ही होता है, जिसको एड और लॉरेन कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी बीच जब लॉरेन फ्रेंची को हाथ लगाती है तो उसको वो शैतान का विजन दिखता है, जिसको देखकर लॉरेन डर जाती है। ये सीन कॉन्जरिंग 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।